हेल्थ सॉल्यूशन टीवी के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन और आज हम बात करेंगे सेरेब्रल पल्सी में। सेरेब्रल पल्सी जो है एक बीमारी है, एक एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि उसके लिए यूज़ किया जाता है कि बच्चा पैदाइशी तौर पे इसके मोटर फंक्शंस, मूवमेंट के फंक्शंस डिरेंज हो, अपाहिज हो। सेरेब्रल का मतलब होता है दिमाग और पैल्सी का मतलब होता है पैरालिसिस, कि दिमाग के कोई ऐसा डैमेज हुआ है जिसकी वजह से पैरालिसिस हो गया है बच्चे का। अब ये डैमेज बच्चे के माँ के कोख में, पेट के अंदर भी हो सकता है, ड्यूरिंग बर्थ जब बच्चा पैदा हो जाता है उस वक्त भी हो सकता है, और पैदाइश के बाद भी हो सकता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो हम दवाइयों का इस्तेमाल जो करवाते हैं वो बहुत सोच समझ के करवाते हैं, इसलिए कि बच्चे के दिमाग को, बच्चे की सेहत को कोई नुकसान ना पहुँचेगी। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनके बारे में स्टडीज़ इनकॉन्क्लूसिव है, जिनके बारे में मालूम नहीं है कि वो बच्चे को माँ के दवाई माँ के खून में जाएगी तो बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। इसलिए हमें दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के बाद ही देनी चाहिए। इसी तरीके से जो है, अगर माँ का ब्लड प्रेशर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इस तरह के और मसाइल का सामना, एक्स्ट्रा का सामना, तो बच्चे का बर्थ वेट कम होगा, लो बर्थ वेट होगा, प्रीमेच्योर होगा। जो 39 वीक्स जो होता है नॉर्मल टर्म 9 मंथ, उससे पहले बच्चा पैदा हो जाएगा। तो जब वो पैदा होगा तो उसको प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई, उसका लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, उसका हार्ट प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, जिसकी वजह से उसके सांस का मसला होगा। और जब प्रॉपर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन में मसला सेरेब्रल पल्सी करा सकता है। और इसी तरीके से ड्यूरिंग डिलीवरी, लेबर के दौरान जब जो है बच्चे का अगर दम घुटे, जैसे कॉर्ड जो होती है अक्सर गर्दन में बच्चों की आ जाती है, अगर ये सब चीज़ें हो तो उससे भी मसला हो सकता है। और इन्फेंसी पैदा होने के फ़ौरन बाद भी अगर कोई ऐसी बीमारी जो कोई इन्फेक्शन हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो डिलीट कराए हो, ये सब चीज़ें हो, तो इसकी वजह से भी बच्चे को सेरेब्रल पल्सी हो सकती है। सेरेब्रल पल्सी के बाद बच्चे, इसकी कई टाइप्स हैं, स्पैस्टिक है, एटेक्सिक है, डिस्काइनेटिक है। मोस्ट कॉमनली स्पैस्टिक है। इसमें मसल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्पैज़म होता है, उसमें बहुत ही टोन इंक्रीज होती है, बच्चा हाथ मूव नहीं कर सकता, अपाहिज होता है। बहुत सारी कैटेगरीज़ के होते हैं, किसी के दोनों पैर इन्वॉल्व होते हैं, किसी के हाथ और पैर दोनों एक हिस्सा इन्वॉल्व, तो किसी के चारों जो लिम्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अलग अलग तरीके के इसके इलाज हैं। इलाज का मतलब ये नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कि उसकी फंक्शनिंग शायद थोड़ी सी बेहतर हो जाए, फिजियोथेरेपी से उसके मसल्स थोड़े से रिलैक्स रहें। और ये बच्चे ज़िंदगी भर बेचारे डिपेंडेंट ही रहते हैं, डिपेंड करता है सीवियरिटी से। कुछ लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल भी हो जाते हैं। ये नॉन प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये नहीं है कि उम्र के साथ इसकी शिद्दत में इजाफा होता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बीमारी जो है ये जो डैमेज हो गया वो हो गया, आप उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी, ये वाली बात है। आप दिमाग के जिस हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से, वो हिस्सा जो डेड हुआ है, वो हिस्सा जिस ऑर्गन को भी सप्लाई करता होगा वो हिस्सा बच्चे का काम नहीं करेगा, और उसकी वजह से उस एक्टिविटी, जो मोटर एक्टिविटी को जो दिमाग कंट्रोल करता है वो नहीं होगी, भले वो हाथ हो, पैर हो या कोई और चीज़ हो। या और इसके साथ साथ बच्चों के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, जो है आँखों की बिनाई भी मुतासर हो सकती है, खाने पीने का जो वो है वो भी मुतासर हो सकता है, ड्रिबलिंग और सलाइवा भी हो सकता है, ये सब चीज़ें भी इसमें हो सकती हैं। ध्यान रखें ख़ास तौर में ये एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए, और जो नए शादीशुदा जोड़े हैं उनके लिए, और जो फैमिली प्लान करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, उन सब के लिए ये एडवाइस है कि जब भी आप लोग प्रेगनेंसी में हों तो माँ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखा जाए, कोई भी दवाई अननेसेसरी ना दी जाए, क्योंकि उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो सकता है। माँ को बिल्कुल भी स्ट्रेस ना दिया जाए, और उसके प्रॉपर चेकअप, प्रॉपर अल्ट्रासाउंड्स, जिस तरीके से डॉक्टर एडवाइस करें वो सारे टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि वो सब बहुत ज़रूरी होते हैं। उम्मीद है कि जो आज बातें मैंने आपको बताई वो आपके लिए कारआमद साबित होगी।